हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक कुमार अत्री। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th फिजिक्स। टॉपिक है लाइट। तो हम पहले लाइट को डिफाइन करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो लाइट की डेफिनेशन होती है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the object from which it comes or reflected by it। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो फर्स्ट इसमें एक टर्म आया एनर्जी। तो व्हाट मीन ऑफ एनर्जी, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक, तो खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें उससे एक एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी क्या हेल्प करती है हमारी कि हम उसकी हेल्प से चल पाते हैं। तो इसका मीन क्या हुआ, तो एनर्जी क्या करती है, हमें किसी वर्क को करने के लिए इनेबल बनाती है। ठीक, तो अब इसमें ये टर्म आया तो लाइट क्या करेगी, तो लाइट भी हमें कुछ ना कुछ वर्क करके देगी। जैसे हमें लाइट ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में हेल्प करती है, तो ये लाइट का वर्क है। तो इसलिए लाइट क्या हुई, एक एनर्जी हुई। आगे तो किन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं, तो हम जैसे हमें पता है, जैसे बल्ब जलाया हमने तो हम बल्ब को देख पाएंगे। एक हमारा डार्क रूम है, उसमें बल्ब जलाया तो उसको देख पाएंगे। तो एक तो वो सोर्स को हम देख पाते हैं कि जो लाइट हमें देता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी हमारे सराउंडिंग में जो लाइट नहीं देते फिर भी दिखाई देते हैं। जैसे बुक्स हैं, टेबल है, पेन है, तो ये सारी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो अब इसका रीजन क्या निकला कि भाई हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं बट वो लाइट इमिट नहीं करते। ठीक, तो ये क्या करते होंगे, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो आउटर सोर्स से आती है। जैसे हमारा सन है तो वो सराउंडिंग में लाइट देता है और उससे आने वाली लाइट रेज को ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट रे को तो उनको हम देख पाते हैं। ठीक, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को टू टाइप में हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है हमारा सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ लाइट विच गिव्स लाइट इटसेल्फ। तो बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे हमारा सन है तो खुद लाइट देता है। जैसे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं जो हमारी लाइट इमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप है तो वो लाइट, और आगे कैंडल है। तो ये बहुत सारे सोर्स हैं जो लाइट इमिट करेंगे। ठीक, तो इस तरह के सोर्स को क्या कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक, अब इसके दूसरे टाइप के मैंने बताया तुम्हें कि वो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे हमें जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, जो आउटर सोर्स से आ रही होगी। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं हम, इस तरह के सोर्स ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस। तो सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट गिव लाइट इटसेल्फ बट रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। जैसे मून हुआ, बुक हुआ, टेबल हुआ, तो ये हमारे क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, अब लाइट आते कैसे है और कैसे हम देख पाते हैं, तो इसको एक इस रे डायग्राम से समझते हैं। ठीक, जैसे सन है तो सन से लाइट रेज आती हैं, और जैसे ट्री है तो ये लाइट तो नहीं देता है, तो ये क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। ठीक, तो ये सन क्या हुआ, ल्यूमिनस। ठीक है, और ये हमारी आई है तो लाइट रेज पैरेलल रे आती हैं और रिफ्लेक्ट करके इधर आ जाती हैं, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट एक पार्ट और बचा क्या, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं एयर। ठीक, तो एयर ना तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ना ही नॉन ल्यूमिनस, तो फिर एयर हुआ क्या, तो एयर होता है हमारा मीडियम। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे तो मीडियम कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो मीडियम क्या होता है, एक सबस्टेंस होता है। एयर भी एक सबस्टेंस है, तो बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में सबस्टेंस होते हैं। तो मीडियम एक सबस्टेंस है जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट करती है। लाइट प्रोपेगेट करने का मतलब है लाइट ट्रेवल करती है। ठीक, आगे समझना है तो इनके टाइप क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है मीडियम का ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक, तो ये मीडियम कौन से होते हैं, तो मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट इजीली। तो जिन मीडियम से लाइट आसानी से पास हो पाती है तो उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, इनके एग्जांपल है हमारा एयर। तो एयर से लाइट आसानी से पास हो पाती है, वाटर से पास हो पाती है, ग्लास से पास हो पाती है। तो ये सारे मीडियम हमारे क्या है, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट मीडियम है हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो बहुत सारे सबस्टेंस हमारे ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं, कि जिनमें से पार्शली लाइट प्रोपेगेट हो पाती है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल पेपर, अगर हम एक पेपर लें तो उसमें से कुछ लाइट पास होगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के मीडियम को ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। तो ये होते क्या है, सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक,
तो ऐसे पेपर हुआ, ग्राउंड हुआ, ग्लास हुआ, तो बहुत सारे ग्लास हैं जिनमें से कुछ लाइट रेज पास हो जाती है, कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक। तो कहने मतलब ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमें ओपेक, थर्ड टाइप, ठीक है ना। तो वो मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। तो बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस हैं, जैसे हमारा वुड है, तो वुड से लाइट पास नहीं हो पाती, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, ओपेक मीडियम, ठीक। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आगे अगर स्पीड देखी जाए लाइट की एयर और वैक्यूम में, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। आगे लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं तो उसकी एक शैडो बनती है, ये हमने देखा है। तो उसका रीज़न क्या है कि अगर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी और हमसे टकराएगी तो वो आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो हमारे पीछे नहीं जा पाएगी। तो हमारा जो पीछे का पार्ट है उसकी हमें एक शैडो मिलती है, ठीक है। अगर लाइट आगे आके मुड़ पाती पीछे इस तरह से, तो लाइट पीछे चली जाती और वो हमें ऑब्जेक्ट वहाँ दिखाई देता, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट की जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसकी क्या बनती है, शार्प शैडो बनती है, ठीक। ये इसमें लिखा हुआ। तो आगे है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। बिकॉज जब लाइट आती है या किसी बल्ब को हम जलाते हैं तो लाइट इमिट होती है, तो लाइट आगे भी बढ़ती है और वो सराउंडिंग में फैलती भी है, ठीक है ना। जब वो आगे चलती है इसका मतलब है कि वो पार्टिकल फॉर्म में चलती है। जैसे एक बॉल लेते हैं और जब वो आगे दीवार से टकराती है तो जो बॉल होती है वो क्या होती है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा कोई पार्टिकल बिहेव करता है, ठीक। तो अब वेव्स क्या है, जैसे अब हमने एक शांत जल है, वाटर है, किसी पॉन्ड में भरा हुआ है, अगर उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालें तो हमें आपने वेव देखी होंगी, उसमें वेव फैलती जाती हैं, ठीक है ना। तो वो वेव है, ठीक है ना। तो ऐसे ही लाइट जब आगे ट्रेवल करती है तो वेव्स में भी बढ़ती है, जिससे वो सराउंडिंग में फैलती है। और आगे बढ़ती है किस तरह से, जैसे पार्टिकल से एक बॉल आगे बढ़ती है, इस तरह से लाइट आगे बढ़ती है और जैसे वेव्स फैलती हैं ऐसे वो सराउंडिंग में फैलती है। इसलिए वेव जो लाइट है उसको डुअल नेचर माना गया है कि उसके पास पार्टिकल का बिहेवियर होता है और उसके पास वेव का भी बिहेवियर होता है, ठीक।